सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं नीरज यादव स्टडी एवं एजुकेशन में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक था प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, एक बार उसका ब्रीफ कर लेते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पिछली क्लास में क्या समझाया था? ठीक है, एक हमारे पास एसपी होता है, ठीक है, एक सीपी होता है, एक एसपी होता है, और हमारे पास प्रॉफिट होता है दोस्तों, और हमारे पास लॉस होता है। एसपी को दोस्तों हम क्रय मूल्य बोलते हैं, क्रय मूल्य। एसपी को हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। प्रॉफिट हमारा लाभ होता है और लॉस हमारा हानि होती है। दोस्तों, यही पढ़े थे। विक्रय मूल्य जब हम कोई चीज बेचते हैं, और क्रय मूल्य जो चीज हम खरीदते हैं। जो खरीदते हैं उसको सीपी, जो बेचते हैं उसको एसपी, मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, सीपी की फुल फॉर्म अगर हम कहें तो कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट लाभ कब होगा? जब दोस्तों, जब हम खरीदेंगे कम में, बेचेंगे ज़्यादा में। मतलब जब एसपी में से सीपी घटेगा तो हमारे पास प्रॉफिट रहेगा। मतलब कहने का एसपी सेलिंग प्राइस हमेशा बड़ा रहेगा सीपी से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हानि कब होगी? जब सीपी मतलब क्रय मूल्य हमने खरीदा है ज़्यादा में और बेचेंगे कम, तब हमें हानि होगी, और हमें सीपी बड़ा होगा एसपी से हानि के केस में। ठीक है, हानि कब कैसे निकालेंगे दोस्तों? मैंने वो सारी चीज़ें आपको पिछली क्लास में बता दी, जिन बच्चों ने नहीं देखी है। एक बार मैं ब्रीफ कर रहा था ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि क्रय मूल्य, एसपी, प्रॉफिट, लॉस, ये सारी चीज़ें हैं क्या। ठीक है भाई, और बिल्कुल डीपली जिसको सीखना है वो हमारी पिछली क्लास में एक बार जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ फाइल मैंने टेलीग्राम पे जैसे ही क्लास ख़त्म होगी उसके बाद मैं डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है। जिन बच्चों ने को ये पीडीएफ फाइल चाहिए इस क्लास के क्वेश्चंस की, ठीक है, वो वहाँ से जाके डाउनलोड कर लें। ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। नोट्स, कॉपी पेन ले लीजिए, नोट्स बनाते चले। पहले कंसेप्ट मैंने पढ़ा है वो अपनी कॉपी में नोट होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 डालो और शुरू करो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो दोस्तों आया होगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक आदमी एक साइकिल को 1400 रुपये में खरीदता है। मैंने अभी भी बताया, खरीदता है मतलब ये है सीपी, क्रय मूल्य। जो साइकिल का जो क्रय मूल्य है वो है दोस्तों 1400 रुपये, यही कह रहा है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि इसे 15% हानि पे, हानि मतलब उसे लॉस हुआ कितना दोस्तों? 15%। 15% का लॉस हुआ। साइकिल का विक्रय मूल्य एसपी पूछा है, हमारे पास विक्रय मूल्य पूछा है। साइकिल का विक्रय मूल्य बताओ अगर उसे 15% हानि हुई हो तो दोस्तों मैंने बताया था आपको कि दोस्तों ऐसे नहीं करना है, 2 तरीके हैं। ठीक है, लेकिन जो आपको एग्जैक्ट सीखना है आज से मैं वही समझाऊंगा, क्योंकि जब 2 तरीके समझाता हूं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, दोनों सीखने की कोशिश करते हो, और एग्जाम में फिर आपको ऐसा ही होगा, ना तो वो आ रहा ना वो आ रहा। ठीक है, तो मैं आज से वही सिखाऊंगा आपको जो आपको सीखना चाहिए और जो सबसे आसान होगा। ठीक है, 15% हानि, 15% प्रतिशत का नीचे 100 लगा लिया। प्रतिशत का मीनिंग क्या होगा? 5 या 15। ठीक है भाई, प्रतिशत का मीनिंग 100 होता है ना। अब इसको काट दो, फ्रैक्शन भिन्न की फॉर्म में लिखो, और ये हो गया नीचे 20, मतलब 3/20। अब मैंने आपको कहा था, जैसे मैंने कल भी बताया था, 20% को हम 1/5 लिखते हैं। 25% में भी बताया था कि जब मैं ये बोलूँ तो आपको कैसे कैसे लिखना है, ये मैंने पहली क्लास में आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, अब इसने कहा कि मुझे 15% की हानि होगी, मतलब 20 की चीज हानि होगी। कितने की? 20%, मतलब 15% की हानि होगी। 20 की चीज 15% हानि, 20 में से 3 घटा दो, 17 की। मैंने क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया। अब मेरे पास जो ये है, ये मेरे पास सीपी है, मतलब क्रय मूल्य है, और 17 ये मेरे पास अब ये दोस्तों एसपी हो गया। ठीक है, ये क्रय मूल्य, ये मेरे पास हो गया दोस्तों विक्रय मूल्य। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को
अब जो मैंने बनाया है मेरे अकॉर्डिंग CP और SP आ गया है, इसको जो क्वेश्चन मेरे उससे रिलेट कर दो। मेरे अकॉर्डिंग CP कितना है 20, क्वेश्चन में कितना दे रखा है 1400। एक पार्ट की वैल्यू दोस्तों निकाल लो। एक पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए 1 0 से 1 0, 2 कम 2, 2 7 14। एक पार्ट की वैल्यू दोस्तों 70 रुपए। दोस्तों ये रुपए है ना, एक पार्ट की वैल्यू दोस्तों 70 रुपए आ गई है। तो हमें कितने पार्ट की वैल्यू निकालनी है भाई? 20 से मुझे एक पार्ट की वैल्यू मिली, मतलब ये दोनों बराबर है, ये भी पार्ट है ये भी पार्ट है, ठीक है। 20 पार्ट की वैल्यू 1400 है, तो एक पार्ट की वैल्यू 70। इस 70 को यहाँ गुणा कर दो किससे? 17 गुणा में 70, ठीक है। कितना होगा? जो 0 7 7 49 4, 7 एकम 7 4 11, 1190 रुपए। SP आ गया दोस्तों हमारे पास 1190, और ऑप्शन नंबर आपका है 2 राइट आंसर। बस दोस्तों आपको कोई दूसरा तरीका नहीं सीखना है, यही सीखना है। हानि, जब भी वो हानि कहेगा आप हानि को भिन्न की फॉर्म में लिखोगे कि ये 3/20 होता है। नीचे वाले को हम CP मानेंगे कि ये हमारे पास 20 है, हानि कितनी ऊपर वाले में से घटा के नीचे लिख देंगे, सामने लिख देंगे 17। अब हमारे अकॉर्डिंग ये CP होगा, ये SP हो गया। क्वेश्चन में दिया गया है 1400, CP दोनों को रिलेट कर दिया, एक पार्ट की वैल्यू निकाल दी, और जो 17 पार्ट हमें SP चाहिए इसको डायरेक्ट गुणा कर दिया, आंसर आ जाएगा। कोई तरीका नहीं सीखना है कि पहले आप 1400 का 15% निकालोगे, ठीक है, उसके बाद 1400 में जो आया है उसको घटाओगे, ठीक है, तब जाके हानि निकलेगी। इतना क्यों करना है, डायरेक्ट करो। आपका एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते आपको क्या करना है? 20 से वैल्यू 17 हुई, 20 की वैल्यू कितनी 70 गुणा में इतना 1190। मुश्किल से 20 से 30 सेकंड में क्वेश्चन निकल जाएगा। बस यही सीखना है, यही लिखना है, एज इट इज तार लो, ठीक है।